ब्लॉगिंग विथ अनिश में आपका स्वागत है दोस्तों। आज मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि आप पेपाल अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे और उसमें आप अपने बैंक अकाउंट के डिटेल को कैसे भरेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल है। अगर आप वीडियो स्किप करेंगे तो जब आप अपना पेपाल अकाउंट बनाने जा रहे होंगे तो कहीं आपसे कोई मिस्टेक ना हो जाए और आपके महीने भर की जो मेहनत है उस पर पानी फिर जाएगा। आपका जहां से भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा होगा आपके खाते में वो नहीं आएगी। दरअसल दोस्तों, यूट्यूब पे बहुत सारे लोग काम करते हैं, वर्डप्रेस पे काम करते हैं, ब्लॉगर पे काम करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो वहाँ सक्सेस नहीं पाते हैं। क्या होता है कि यूट्यूब पे उनको मोनेटाइजेशन नहीं मिल पाता है बहुत मेहनत करने के बावजूद भी, या फिर ब्लॉगर पे एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिल पाता है। तो इस टर्म में बहुत सारे जो होते हैं लोग, वो क्या करते हैं कि यूट्यूब अल्टरनेटिव पे जाते हैं या फिर ब्लॉगर पे मोनेटाइजेशन के लिए एडसेंस के अल्टरनेटिव पे जाते हैं। तो जब आप एडसेंस अल्टरनेटिव यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आपको पेपाल का ऑप्शन मिलता है, वहाँ से आपको पेमेंट रिसीव करने के लिए पेपाल की ज़रूरत पड़ती है। या फिर जैसे कि यूट्यूब अल्टरनेटिव में डेली मोशन हो गया, तो यहाँ भी अगर आप अकाउंट बनाते हैं, वीडियो अपलोड करते हैं और वहाँ आपको मोनेटाइजेशन तो तुरंत मिल जाती है, और वहाँ मनी रिसीव करने के लिए आपको वहाँ भी पेपाल का अकाउंट ज़रूरी होता है। तो आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद पेपाल आपको सर्च करना है। पेपाल सर्च करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा डैशबोर्ड खुल के आएगा। यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आएगा paypal.com, आप किसी भी क्लिक कर सकते हैं, नो इशू। आप लॉगिन करें तो भी वहाँ ऑप्शन आता है साइन अप करने के लिए, क्योंकि अगर आपके पास अकाउंट है तो फिर आपको पेपाल अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ देखिए, टेक केयर ऑफ़ यू एंड योर्स एट होम, साइन अप फॉर फ्री। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ध्यान रहे, साइन अप फॉर फ्री पे क्लिक करना है आपको। साइन अप फॉर फ्री पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके डिटेल के बारे में पूछा जाएगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि बहुत से जो लोग होते हैं वो जब पेपाल अकाउंट बनाते हैं तो यहाँ गलती करते हैं। और गलती क्या करते हैं कि इंडिविजुअल अकाउंट पे वो क्लिक कर देते हैं, क्योंकि वो तो सिंगल हैंडल यूट्यूब पे काम कर रहे हैं या ब्लॉगर पे काम कर रहे हैं, तो उनको लगता है कि यहाँ भी जो मेरा अकाउंट होगा इंडिविजुअल होगा, यानी अकेला होगा। तो इसमें क्या होता है कि ये केवल पेमेंट सेंड के लिए है। जब आप इंडिविजुअल अकाउंट बनाते हैं तो यहाँ से आप केवल किसी को पे कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, लेकिन मनी रिसीव नहीं कर सकते हैं। और वही नीचे देखिए, नीचे दूसरा ऑप्शन है बिजनेस अकाउंट। यहाँ रिसीव एंड सेंड पेमेंट लिखा हुआ है, यहाँ पे सेंड पेमेंट ओनली लिखा हुआ है। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि आपको इंडिविजुअल ना करके बिजनेस करना है। रिसीव एंड सेंड पेमेंट, यहाँ पे पूरा डिटेल में बताया गया है, सुटेबल फॉर इंडिविजुअल हु वांट टू रिसीव पेमेंट, सेलर्स, freelancers and business, receive and send payments overseas, no setup maintenance fees, यानी ओवरऑल फ्री है ये। नेक्स्ट पे क्लिक करना है बिजनेस अकाउंट सेलेक्ट करने के। तो दोस्तों जैसे देखिए, बिजनेस अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद मैंने जैसे कंटिन्यू किया था, तो उसके बाद से जब ये सामने खुल कर आया है, यहाँ पे साइन अप फॉर अ बिजनेस अकाउंट में मुझे ईमेल आईडी डालना है। तो मेरी जो ईमेल आईडी है वो मैंने अपनी ईमेल आईडी डाल दी। आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है, वो ईमेल आईडी डालनी है जो आप हमेशा यूज़ करते हैं, जो आपको याद हो, जो आपके मोबाइल में लॉगिन हो, आपके डेस्कटॉप में लॉगिन हो, जिसका पासवर्ड तक आपको याद हो। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको उनके ईमेल का पासवर्ड याद नहीं होता। तो रेगुलर जो ईमेल आप यूज़ करते हैं उसी ईमेल को आपको यहाँ डालना है। डालने के बाद यहाँ सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे एक पासवर्ड के लिए ये पूछेगा, आपको यहाँ पे एक पासवर्ड डालना है। और किस तरीके से डालना है उसका टर्म बताया है कि इंटर बिटवीन 8 to 20 कैरेक्टर्स, यानी मिनिमम 8 कैरेक्टर होना चाहिए, मैक्सिमम 20 कैरेक्टर होना चाहिए। एक अपर एंड एक लोअर लेटर होना चाहिए, यानी एक अल्फ़ाबेट का एक कैपिटल लेटर और एक स्मॉल लेटर मिनिमम होना चाहिए, और एक नंबर और एक सिंबल। या तो आप एक नंबर डाल दो उसमें या फिर एक सिंबल डाल दो। तो मैं जल्दी से पासवर्ड डाल देता हूँ। तो मैंने पासवर्ड यहाँ डाल दिया। पासवर्ड डालने के बाद अब मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा।
सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आया कि डिस्क्राइब योर बिजनेस। यहाँ आपको अपने बिजनेस के बारे में बताना है। तो बिजनेस के बारे में आप देखिए यहाँ पे आप क्या है, तो सोल ट्रेडर हैं, पार्टनरशिप है, कॉरपोरेशन में है, या इंडिविजुअल है। तो यहाँ आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है, क्योंकि आप यूट्यूब पे काम करते हैं, या आपको डेली मोशन पे आप काम करते हैं, या फिर आप ब्लॉगर पे काम करते हैं, या वर्डप्रेस पे काम करते हैं, इंडिविजुअल है तो आपको यहाँ इंडिविजुअल डालना है। तो मैंने यहाँ इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लिया। प्रोडक्ट और सर्विस की, तो सर्विस कीवर्ड में आपको डालना है कंटेंट। कंटेंट मैंने जब यहाँ लिखा तो बिजनेस सर्विस आ गया, मैं यहाँ बिजनेस सर्विस सेलेक्ट कर लिया। पर्पस कोड में यहाँ देखिए, पर्पस कोड में आपको क्या डालना है, यहाँ पे एक बार मैं देख लेता हूँ। पर्पस टूवर्ड्स ट्रेवल्स और ट्रेवल रिसीव सर्विस रिलेटिंग कॉस्ट एंड कंस्ट्रक्शन वर्क कैरिड हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कंसल्टेंसी डाटा बेस डाटा प्रोसेसिंग रिपेयर न्यूज एजेंसी सर्विस अदर इंफॉर्मेशन सर्विस। तो अदर इंफॉर्मेशन सर्विस है मेरा, ठीक है। अगर आपका पैन कार्ड है तो आपको पैन कार्ड देना है, पैन कार्ड नहीं है तो आपको पैन कार्ड बनवाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये कंपलसरी होता है। तो पर्सनल पैन में यहाँ डाल देता हूँ अपना। तो मैंने यहाँ अपना पैन कार्ड नंबर डाल दिया, ठीक है। प्लीज इंटर, अब पेपाल का सीसी स्टेटमेंट नेम है, प्लीज इंटर अप टू 11 अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर, दिस नेम विल शोन और योर कस्टमर्स कार्ड स्टेटमेंट। तो आप बेसिकली आसान भाषा में समझिए तो इसके कहने का मतलब ये है कि यहाँ आपको पेपाल का सीसी स्टेटमेंट नेम वो देना है जो आपको बिजनेस को रिप्रेजेंट करता हो। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ब्लॉगिंग विथ, चलिए ज़्यादा नहीं ले रहा है तो मैं लिख देता हूँ ब्लॉगिंग, ठीक है, ए एन, ब्लॉगिंग ए एन मैंने लिख दिया। ये मैंने अपने मन से लिखा, आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं। बिजनेस यूआरएल इफ एप्लीकेबल, अगर आपके पास आपके बिजनेस का यूआरएल है तो आप डालिए, नहीं डालना है कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे दोस्तों बोल रहा है टेल अस अबाउट योर बिजनेस, बिजनेस ऑनर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन। यहाँ आपको अपना करेक्ट नाम देना है जो आपके आधार कार्ड, आपके पैन कार्ड, आपके बैंक अकाउंट में मेंशन हो। यहाँ आपको अपने डेली मोशन चैनल का नाम नहीं देना, या अपने ब्लॉगर और वर्डप्रेस के चैनल का नाम नहीं देना, यहाँ आपको अपना नाम देना है। चलिए मैं यहाँ तेज़ी से अपना नाम भर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि फर्स्ट नेम मिडिल नेम आपको अपने हिसाब से दे देना जो आपके पैन कार्ड पे हो, ठीक है। उसके बाद से लीगल, यहाँ लास्ट नेम है, मैंने लास्ट नेम नहीं पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक बार इसको ये करता हूँ, यहाँ मिश्रा हो गया, यहाँ कुमार हो गया। अब यहाँ आप ध्यान से देखिए, फर्स्ट नेम अनीश हो गया, मिडिल नेम कुमार हो गया, लीगल लास्ट नेम हो गया मिश्रा, यानी अनीश कुमार मिश्रा मेरा हो गया। नेशनलिटी इंडिया हो गया। डेट ऑफ बर्थ जो मेरे पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक अकाउंट में मेंशन है मैंने वही दिया हुआ है। यहाँ मेरा रेसिडेंशियल पिन कोड हो गया, एड्रेस हो गया मेरा
टाउन जो मेरे जिस जगह से मैं बिलोंग करता हूँ उस टाउन को मैंने यहाँ लिख दिया है। स्टेट जो है मेरा बिहार, वो मैंने बिहार दे दिया है। मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ आ गया ऑटोमेटिकली। मैंने वीडियो बनाने स्टार्ट से लेके अभी तक मैंने कहीं भी अपना मतलब मोबाइल नंबर मेंशन नहीं किया था, ऑटोमेटिकली इन्होंने फेच कर लिया। और यहाँ प्राइमरी करेंसी में मैं यूएस डॉलर ही रखूँगा, क्योंकि इंडियन करेंसी यहाँ शो नहीं करती है, तो मैं यूएस डॉलर ही रखता हूँ यहाँ पे। और उसके बाद मैं एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। अब देखिए ये खुलने के बाद क्या आया, फर्स्ट व्हाट डू यू सेल, अब क्या बेचते हैं। तो बेचने पे ये आ रहा है, तो मैं यहाँ सर्विस देता हूँ लोगों को, ठीक है। मैंने यहाँ सर्विस पे क्लिक किया, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि नेक्स्ट हाउ वुड यू लाइक टू सेल, टेक पेमेंट ऑन योर वेबसाइट और इन ऐप, सेंड इनवॉइस और एस्टिमेट्स, क्रिएट लिंक यू कैन यूज टू रिक्वेस्ट पेमेंट। तो यहाँ मैं आप सबको कहूँगा कि यहाँ आपको तीनों ऑप्शन को सेलेक्ट करके रखना है कि कब आपको किस तरीके की ज़रूरत पड़ जाए, आप इस बात को नहीं जानते हैं। उसके बाद से नेक्स्ट पे आपको आना है। उसके बाद से हाउ डू योर कस्टमर परचेज योर प्रोडक्ट, बाई इन अ सिंगल ट्रांजेक्शन, सब्सक्राइब ऑन अ रेकरिंग बेसिस। इसका मतलब ये है कि जैसे कि हमें पेमेंट आता है यूट्यूब से या हमें पेमेंट आता है एडसेंस से, तो एक महीना का जितना हमारा होता है $100 के बाद, वो मुझे एक बार में भेज देता है। लेकिन इन फ्यूचर अगर मैं अपने वर्क में बढ़ावा लाता हूँ या मैं कोई अपने चैनल से रिलेटेड कोई ऐप लॉन्च कर देता हूँ जो कि वर्ल्ड वाइड काम करेगा, तो वहाँ मैं सब्सक्रिप्शन भी रख सकता हूँ या मैं वहाँ सिंगल चार्ज भी रख सकता हूँ। तो जब कोई भी काम कीजिए इस तरीके से कीजिए कि उसका भविष्य में भी आप इस्तेमाल कर सकें। तो यहाँ जब दोनों ऑप्शन आपको फ्री में लेने को मिल रहा है, तब दोनों ऑप्शन फ्री में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। Finally, what types of setup experience is best for you? A pre-built solution that doesn't require coding lets your developer take care of it. तो यहाँ pre-built solution that doesn't require coding और let your developer take care of it for you. यहाँ डेवलपर पे है, अगर आप चाहते हैं कि आपका डेवलपर जो है वो उस हिसाब से आपको चीज़ें करके दें। और प्री बिल्ड सॉल्यूशन दैट डजंट रिक्वायर कोडिंग, तो मेरे हिसाब से यही है कि जो जैसा है वैसा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे कोई चाहिए, मुझे बस पैसे चाहिए, मेरे जो पेमेंट हो मेरे अकाउंट में आ जानी चाहिए, मुझे उससे मतलब है। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया और नेक्स्ट किया, ठीक है। अब सेटअप पेपाल चेकआउट विथ क्विक सेटअप इंडिविजुअल आइटम, ठीक है। ये सारा ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ आपको होम पे चले आना है, ठीक है। क्योंकि ये सब सेटअप आपके ब्लॉगर्स वाले काम से रिलेट नहीं करता है, आपके वर्डप्रेस वाले काम से रिलेट नहीं करता है, या डेली मोशन से रिलेट नहीं करता है। आप कोई ऐप नहीं बनाए हो, आप कोई ऐसा बिजनेस एज अ फ्रीलांसर कोई काम नहीं करते हो, जब करोगे तो उस टाइम देखा जाएगा। तो यहाँ देखिए ये मेरा जो डैशबोर्ड है, यहाँ पे पेपल बैलेंस मेरा 0.00 यूएस डॉलर दिखा रहा है, क्योंकि मैंने यूएस डॉलर में ही डाला था ऑप्शन, ठीक है। अब यहाँ पे बैंक अकाउंट ऐड करने का ऑप्शन आएगा। सबसे पहले हमें यहाँ पे नीचे कंफर्म ईमेल एड्रेस करना है, अपने ईमेल को कंफर्म करना है। आपको करना है क्या है, आपको होम पे आना है, होम पे आने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आना है, नीचे आने के बाद कंफर्म ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे सी डिटेल पे आप क्लिक करोगे तो आपकी ईमेल आईडी पे एक कंफर्मेशन मिल जाएगा जिसको आपको सेलेक्ट करना है। तो देखिए मेल आईडी जैसे आप खोलोगे आपको एक मेल आएगा पेपाल सर्विस से, और वहाँ पे लिखा हुआ होगा नेक्स्ट कन्फर्म योर ईमेल। आपको ऐसे स्टेप डाउन करना है, नीचे आना है और गेट स्टार्टेड नाउ पे क्लिक करना है। जैसे गेट स्टार्टेड नाउ पे आप क्लिक करेंगे, इसका मतलब है कि आपने अपने ईमेल आईडी को कंफर्म कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे ये मुझसे पासवर्ड पूछ रहा है, मैं एक बार पासवर्ड डाल दूँ। तो जैसे पासवर्ड मैंने डाला, इन्होंने नेक्स्ट स्टेप ऐसे ये दिखा रहे हैं डिस्प्ले पे कि रिसीव एन एसएमएस।
ठीक है, वी जस्ट नीड सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन टू कंफर्म इट्स यू। तो इस नंबर पे मुझे एक ओटीपी आएगा, जो नंबर मैंने डाला हुआ था और इन्होंने ऑटोमेटिकली पेश किया था, और वो कोड मुझे डालना है। मुझे यहाँ कोड आ भी गया है, कोड मैं यहाँ डाल देता हूँ 086862। पहले ये सब इतना कुछ नहीं था, आज से 2-3 साल पहले। देखिए आइडेंटिटी कंफर्म्ड हो गई है, ठीक है। 2-3 साल पहले इतना सारा लफड़ा नहीं था पेपाल में। अब बहुत सारे यूज़र्स हो गए हैं पेपाल के, जिसकी वजह से इतने सारे ऑप्शंस और इतने सारे क्रॉस चेक करने पड़ते हैं आपको एक अकाउंट बनाने के लिए। पहले बहुत इजीली बन जाता था। अब मैंने यहाँ अपना ईमेल तो कंफर्म कर लिया है, ठीक है। अब उसके बाद से मुझे यहाँ अपना बैंक अकाउंट डिटेल डालना है। तो बैंक अकाउंट डिटेल डालने के लिए कंफर्म योर आइडेंटिटी पे क्लिक करना है। करना क्या है आपको, होम पे आप रहोगे, एकदम स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है और यहाँ पे कंफर्म योर आइडेंटिटी पे क्लिक करना है। अब जब आप वो क्लिक करोगे तो उसके बाद से आपको यहाँ अकाउंट में दो ऑप्शन आएगा, पर्पस कोड और ऐड बैंक। तो मैं यहाँ ऐड बैंक करूँगा। फिर से ये वेरिफिकेशन के लिए पूछेंगे आपको। आपका जब बैंक अकाउंट डालना होगा तो उस पर आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना है, ठीक है। गो टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है। पहले आपको जाना है आइडेंटिटी पे, उसके बाद से अकाउंट पे यहाँ ऑप्शन आएगा पर्पस कोड और ऐड बैंक पे क्लिक करना है। उसके बाद गो टू वेरिफिकेशन पे जाना है। जब आप ऐसे खोलोगे, जब ये पेज खुलेगा तो आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है और लिंक अ न्यू बैंक अकाउंट पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको ये सारा बैंक अकाउंट नेम, ठीक है, उसका आईएफएससी कोड, बैंक अकाउंट नेम सारा डालना है आपको, ठीक है। तो मैं जल्दी से कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैंने अपना डिटेल यहाँ डाल दिया। डिटेल डालने के बाद मैं लिंक योर बैंक करूँगा। अब ये बैंक डिटेल सही है या नहीं, इसके लिए पेपल मेरे अकाउंट में 1.5 रुपया भेजेगा। 1.5 रुपया भेज के वो चेक करेंगे कि आईएफएससी कोड और बैंक अकाउंट नंबर सही है या नहीं। आप देख सकते हैं, सी द एग्जैक्ट अमाउंट डिपॉजिट वी सेंड टू स्मॉल डिपॉजिट लेस देन 1.5 रुपीज दैट विल रिसीव इन 3 to 5 days। दे विल बी रिमूव इन वन विड्रॉल ऑफ फ्यू डेज लेटर, ठीक है। Enter those amount into the PayPal. Log into PayPal, select the bank account from your payment method and enter the deposit amount to confirm your bank। तो विथ इन 3 to 5 days में पेपल मेरे अकाउंट में लेस देन 1.5 रुपया, मतलब 0.1 से लेकर 1.5 रुपये के बीच में अमाउंट भेजेगा। टू स्मॉल डिपॉजिट ये करेगा कंफर्मेशन के लिए, जो कि मेरे अकाउंट में पहुंचने में 3 से 5 दिन लगेगा। ये सारा चीज़ आपके लिए भी है, आप लोग के साथ भी सेम प्रोसेस होगा। और जब ये आ जाएगा इट मीन दैट कि आपकी जो पेपाल की अकाउंट है वो कंफर्म हो जाएगी। तो मैंने तो ओके कर दिया है, ठीक है। यहाँ आप देखिए कंफर्मेशन पेंडिंग लिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। अभी तक मेरा जो बैंक डिटेल है वो कंफर्म नहीं हुआ है, क्योंकि मुझे अभी तक पेमेंट रिसीव नहीं हुआ है। जैसे मुझे पेमेंट रिसीव हो जाएगा यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप पेपाल अकाउंट आप अपना बना सकते हैं। एक और ऑप्शन है, आप चाहे तो अपना कार्ड का डिटेल यहाँ देकर कार्ड को भी आप ये करा सकते हैं कि डायरेक्ट कार्ड डिटेल डाल के भी लोग पेमेंट करते हैं, तो उस तरीके से भी आप अपना पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। तो अभी इस वीडियो में मैं बैंक अकाउंट तक ही रहने देता हूँ। आप इसको देखें स्टेप बाय स्टेप और अपना पेपाल अकाउंट बनाएं। मैं फिर मिलूंगा किसी नए अपडेट और किसी नई जानकारी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।